युधिष्ठिर, यह कहकर वे परम अद्भुत भगवान बाल मुकुंद अंतर्धान हो गए। इस प्रकार मैंने सहस्त्र युगी के अंत में यह आश्चर्यजनक प्रलय लीला देखी थी। उस समय जिन परमात्मा का मुझे दर्शन हुआ था, ये तुम्हारे संबंधी श्री कृष्णचंद्र वे ही हैं। इन्हीं के वरदान से मेरी स्मरण शक्ति कभी क्षीण नहीं होती, आयु लंबी हो गई है और मृत्यु मेरे वश में रहती है। ये वृष्णि वंश में उत्पन्न हुए श्री कृष्ण वास्तव में पुराण पुरुष परमात्मा है। इनका स्वरूप अचिंत्य है, तो भी ये हमारे सामने लीला करते हुए से दिख रहे हैं। ये ही इस विश्व की सृष्टि, पालन और संहार करने वाले सनातन पुरुष हैं। इनके वक्षः स्थल में श्री वत्स का चिन्ह है। ये गोविंद ही प्रजापतियों के भी पति हैं। इन्हें यहाँ देखकर मुझे इस घटना की स्मृति हो आई है। पांडवों, ये माधव ही सबके पिता माता है। तुम इन्हीं की शरण में जाओ, ये ही सबको शरण देने वाले हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, मार्कंडेय मुनि के इस प्रकार कहने पर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी सबने उठकर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और भगवान ने भी उनका आदर करते हुए आश्वासन दिया। कली धर्म और कल्कि अवतार। युधिष्ठिर ने उपर्युक्त कथा सुनकर उन्हें मार्कंडेय जी से कहा, भार्गव, आपसे मैंने उत्पत्ति और प्रलय की आश्चर्यमयी कथा सुनी। अब मुझे कलयुग के विषय में सुनने का कौतूहल हो रहा है। कली में जब संपूर्ण धर्मों का उच्छेद हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? कलयुग में मनुष्यों के पराक्रम कैसे होंगे? उनके आहार विहार का स्वरूप क्या होगा? लोगों की आयु कितनी होगी? पहनावे कैसे होंगे? कलयुग के किस सीमा तक पहुंचने पर पुनः सत्य युग आरंभ हो जाएगा? मुनिवर, इन सब बातों को आप विस्तार के साथ बताइए, क्योंकि आपके कहने का ढंग बड़ा ही विचित्र है। युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर मार्कंडेय जी श्री कृष्ण और पांडवों से पुनः कहने लगे, राजन, कली काल आने पर इस जगत का भविष्य कैसा होगा? इस विषय में मैंने जैसा सुना और अनुभव किया है, वह सब तुम्हें बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। सत्य युग में धर्म अपने संपूर्ण रूप में प्रतिष्ठित होता है। उसमें छल, कपट या दंभ नहीं होता। उस समय उस धर्म रूपी वृषभ के चारों चरण मौजूद रहते हैं। त्रेता युग में एक अंश में अधर्म अपना पैर जमा लेता है। इससे धर्म का एक पैर क्षीण हो जाता है। फिर 3 ही पैरों से वह स्थित रहता है। द्वापर में धर्म आधा ही रह जाता है, आधे में अधर्म आकर मिल जाता है। फिर तमोमय कलयुग के आने पर 3 अंशों से इस जगत पर अधर्म का आक्रमण होता है। चौथाई अंश में ही धर्म रह जाता है। सत्य युग के बाद ज्यों-ज्यों दूसरा युग आता है, त्यों-त्यों ही मनुष्य की आयु, वृद्धि, वीर्य, बल और तेज का हास होता जाता है। युधिष्ठिर, कलयुग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी जातियों के लोग भीतर कपट रखकर धर्म का आचरण करेंगे। मनुष्य धर्म का जाल रचकर लोगों को अधर्म में फंसावेंगे। अपने को पंडित मानने वाले लोग सत्य का गला घोटेंगे। सत्य की हानि होने से उनकी आयु थोड़ी हो जाएगी। आयु की कमी के कारण वे पूर्ण विद्या का उपार्जन नहीं कर सकेंगे। विद्याहीन होने से अज्ञानी मनुष्यों को लोभ दबा लेगा। लोभ और क्रोध के वशीभूत हुए मूढ़ मनुष्य कामनाओं में आसक्त होंगे। इससे उनमें आपस में वैर बढ़ेगा। फिर वे एक दूसरे के प्राण लेने की घात में लगे रहेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये आपस में संतानोत्पादन करके वर्ण संकर हो जाएंगे। इनका विभाग करना कठिन हो जाएगा। ये सभी तप और सत्य का परित्याग करके
शूद्र के समान हो जाएंगे। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी ही दशा होगी। वस्त्रों में सन के बने हुए वस्त्र अच्छे समझे जाएंगे। धानों में कोदों की प्रशंसा होगी। उस समय पुरुषों की केवल स्त्रियों से मित्रता होगी। लोग मछली मांस खाएंगे और बकरी भेड़ का दूध पिएंगे। गौओं का तो दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। लोग एक दूसरे को लूटेंगे, मारेंगे। भगवान का कोई नाम नहीं लेगा। सभी नास्तिक और चोर होंगे। पशुओं के अभाव में खेती-बाड़ी सब चौपट हो जाएगी। लोग कुदाल से खोदकर नदियों के तट पर अनाज बोएंगे। उनमें भी फल बहुत कम मिलेगा। ब्राह्मण लोग व्रत नियमों का पालन तो करेंगे नहीं, उल्टे वेदों की निंदा करने लगेंगे। शुष्क तर्कवाद से मोहित होकर वे यज्ञ होम सब कुछ छोड़ देंगे। लोग गायों और 1 साल के बछड़ों के कंधों पर जुआ रखकर हल में जोतेंगे और सब लोग अहम ब्रह्मस्मि कहकर बड़ी बकवाद करेंगे। तथापि जगत में कोई भी उनकी निंदा नहीं करेगा। सारा जगत मलेच्छवत व्यवहार करेगा। सत्कर्म और यज्ञ आदि का भी कोई नाम न लेगा। समस्त विश्व आनंदहीन, उत्सव शून्य हो जाएगा। लोग प्राय दीनों, असहायों और विधवाओं का धन हर लेंगे। क्षत्रिय लोग तो जगत के लिए कांटा बन जाएंगे। मान और अहंकार में चूर रहेंगे। प्रजा की रक्षा तो करेंगे नहीं। उनसे रुपए ऐंठने के लिए लोभ अधिक रखेंगे। राजा कहलाने वाले लोगों को सिर्फ प्रजा को दंड देने का शौक होगा। लोग इतने निर्दयी हो जाएंगे कि सज्जन पुरुषों पर भी आक्रमण करके उनके धन और स्त्री का बलात् से उपभोग करेंगे। उन्हें रोते बिलखते देखकर भी दया नहीं आएगी। न तो कोई किसी से कन्या की याचना करेगा और न कोई कन्या दान ही करेंगे। कलयुग के वर कन्या अपने आप ही स्वयंवर कर लेंगे। उस समय के मूर्ख और असंतोषी राजा सब तरह के उपायों से दूसरों के धन का अपहरण करेंगे। हाथ को लूटेगा। अपने सगे संबंधी ही संपत्ति को हरण करने वाले हो जाएंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का नाम भी नहीं रह जाएगा। सब एक जाति के हो जाएंगे। भक्ष्य अभक्ष्य का विचार छोड़कर सब लोग एक सा ही आहार करेंगे। स्त्री और पुरुष सब स्वेच्छाचारी होंगे। वे एक दूसरे के कार्य और विचार को सहन नहीं कर सकेंगे। श्राद्ध और तर्पण उठ जाएगा। न कोई किसी का उपदेश सुनेगा और न कोई किसी का गुरु होगा। सब अज्ञान में डूबे रहेंगे। उस समय मनुष्य की अधिक से अधिक आयु 16 वर्ष की होगी। 5-6 वर्ष की उम्र में ही कन्याएं गर्भवती होकर संतान उत्पन्न करेंगी। 7-8 वर्ष की उम्र वाले पुरुष स्त्री समागम करके संतानोत्पादन करेंगे। अपने पति से स्त्री और अपनी स्त्री से पति संतुष्ट न होंगे। दोनों ही अतृप्त रहकर पर पुरुष और पर स्त्री का सेवन करेंगे। व्यापार में क्रय विक्रय के समय लोभ के कारण सभी सबको ठगेंगे। क्रिया के तत्व को न जानकर भी उसे करने में प्रवृत्त होंगे। सभी स्वभावतः क्रूर और एक दूसरे पर अभियोग लगाने वाले होंगे। लोग बगीचे और वृक्ष कटवा डालेंगे। इसके लिए उनके हृदय में तनिक भी पीड़ा न होगी। प्रत्येक मनुष्य के जीवन पर भी संदेह हो जाएगा। लोभी मनुष्य ब्राह्मणों की हत्या करके उनका धन छीनकर भोगेंगे। शूद्रों से पीड़ित हुए द्विज भय से हाहाकार करने लगेंगे। सताए हुए ब्राह्मण नदी और पर्वतों का आश्रय लेंगे। दुष्ट राजाओं के कारण प्रजा सर्वदा टैक्स के भारी भार से दबी रहेगी। शूद्र धर्म का उपदेश करेंगे और ब्राह्मण उनकी सेवा में रहेंगे। समस्त लोक का व्यवहार विपरीत और उलट-पलट हो जाएगा। लोग हड्डी जड़ी हुई दीवारों की पूजा करेंगे, देव मूर्तियों की नहीं।
उस समय के शूद्र द्विजातियों की सेवा नहीं करेंगे। महर्षियों के आश्रम, ब्राह्मणों के घर, देवस्थान, धर्म सभा आदि सभी स्थानों की भूमि हड्डियों से जुड़ी हुई होगी। देव मंदिर कहीं नहीं होंगे। यही सब युगांत की पहचान है। जिस समय अधिकांश मनुष्य धर्महीन, मांसभोजी और शराब पीने वाले होंगे, उसी समय इस युग का अंत होगा। उस समय बिना समय की वर्षा होगी। शिष्य गुरुओं का अपमान करेंगे, सदा उनका अहित करेंगे। आचार्य धनहीन होंगे, उन्हें शिष्यों की फटकार सुननी पड़ेगी। धन के लालच से ही मित्र और संबंधी अपने निकट रहेंगे। युगांत आने पर समस्त प्राणियों का अभाव हो जाएगा। सारी दिशाएं प्रज्वलित हो उठेंगी। तारों की चमक जाती रहेगी। नक्षत्र और ग्रहों की गति विपरीत हो जाएगी। लोगों को व्याकुल करने वाली प्रचंड आंधियां उठेंगी। महान भय की सूचना देने वाले उल्कापात अनेकों बार होंगे। एक सूर्य तो है ही, 6 और उदय होंगे और सातों एक साथ तपेंगे। कड़कती हुई बिजली गिरेगी, सब दिशाओं में आग लगेगी। उदय और अस्त के समय सूर्य राहु से ग्रस्त सा दिख पड़ेगा। इंद्र बिना समय की ही वर्षा करेगा। बोई हुई खेती उगेगी ही नहीं। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली और कटु भाषिणी होंगी। उनको रोना ही अधिक पसंद होगा। वे पति की आज्ञा में नहीं रहेंगी। पुत्र माता-पिता की हत्या करेगा। पत्नी अपने बेटे से मिलकर पति का वध कर डालेगी। अमावस्या के बिना ही सूर्य ग्रहण लगेगा। पथिकों को मांगने पर कहीं अन्न, जल या ठहरने के लिए स्थान नहीं मिलेगा। वे सब ओर से कोरा जवाब पाकर निराश हो रास्तों पर ही पड़े रहेंगे। कौवे, हाथी, पशु पक्षी और मृग आदि युगांत के समय बड़ी कठोर वाणी बोलेंगे। मनुष्य मित्रों, संबंधियों तथा अपने कुटुंब के लोगों को भी त्याग देंगे। स्वदेश त्याग कर परदेश का आश्रय लेंगे। सभी लोग हा तात, हा बेटा, इस प्रकार दर्द भरी पुकार मचाते हुए भूमंडल में भटकते फिरेंगे। युगांत में संसार की यही अवस्था होगी। उस समय एक बार इस लोक का संहार होगा। इसके पश्चात कालांतर में सत्य युग का आरंभ होगा। क्रमशः ब्राह्मण आदि वर्ण शक्तिशाली होंगे। लोक के अभ्युदय के लिए पुनः देव की अनुकूलता होगी। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक ही राशि में, एक ही पुष्य नक्षत्र पर एकत्र होंगे, उस समय सत्य युग का प्रारंभ होगा। फिर तो मेघ समय पर पानी बरसाएंगे। नक्षत्रों में तेज आ जाएगा। ग्रहों की गति अनुकूल हो जाएगी। सबका मंगल होगा तथा सुभिक्ष और आरोग्य का विस्तार होगा। उस समय काल की प्रेरणा से शंभल नामक ग्राम के अंतर्गत विष्णु यशा नाम के ब्राह्मण के घर में एक बालक उत्पन्न होगा। उसका नाम होगा कल्की विष्णु यशा। वह ब्राह्मण कुमार बहुत ही बलवान, बुद्धिमान और पराक्रमी होगा। मन के द्वारा चिंतन करते ही उसके पास इच्छा अनुसार वाहन, अस्त्र शस्त्र, योद्धा और कवच उपस्थित हो जाएंगे। वह ब्राह्मणों की सेना साथ लेकर संसार में सर्वत्र फैले हुए मलेच्छों का नाश कर डालेगा। वही सब दुष्टों का नाश करके सत्य युग का प्रवर्तक होगा। धर्म के अनुसार विजय प्राप्त कर वह चक्रवर्ती राजा होगा और इस संपूर्ण जगत को आनंद प्रदान करेगा।